मशरूत करार दिया गया है, जबकि इससे कबल सदर ट्रम्प ने ईरान ने बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का वाज़ेह ऐलान किया था। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा ख़त्म। ईरान जंगबंदी से मुताल्लिक़ फ़ैसला ना हो सका। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रम्प की ज़ेर क़यादत इजलास 2 घंटे जारी रहा। ईरान मुआहदे पर ट्रम्प का हतमी फ़ैसला मौखिर हो गया और इजलास बेनतीजा ख़त्म कर दिया गया। व्हाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रम्प सिर्फ इसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। किसी भी डील में अमरीकी मफाद को मुकद्दम रखेंगे। इससे कबल सदर ट्रम्प ने ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। कहा था कि जो जहाज़ आबना हुर्मुज़ में हमारी बहरी नाकाबंदी के सबब फंस गए थे, अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। आबना हुर्मुज़ से तमाम आबी बारूदी सुरंगें ख़त्म की जाएंगी। ईरानी हुकाम ने अमरीका से मुआहदे की खबरें बेबुनियाद करार दे दी हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्माइल बकाई ने कहा कि खत्ते में क़याम अव्वलीन तरजीह है। उधर बाक़ी तालिबात ने धमाकेदार बयान जारी किया है। कहा कि रियायतें मुज़ाकरात से नहीं, मिसाइल से हासिल की जा सकती हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा है कि ईरान इस वक्त अपने जौहरी प्रोग्राम पर किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहा। उन्होंने अमरीका के साथ पसे पर्दा राब्तों और किसी भी मुमकिन मुआहदे की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा, अब तक अमरीका से किसी किस्म का कोई मुआहदा तय नहीं पाया है। तर्जुमान का कहना था कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास है और इस वक्त ईरान की तमाम तर तवज्जो और सिफाती कोशिशें सिर्फ और सिर्फ जंग के खात्मे और अमन की बहाली पर मरकूज हैं। ऐसे में बाकर खालीबाफ का भी दिलचस्प बयान सामने आया। ईरानी स्पीकर ने जमानतों और बयानात पर अदम एतमाद का इजहार किया। चीफ मुज़ाकरातकार ने कहा, ईरान मामलात का फैसला सिर्फ अमली इक़दामात की बुनियाद पर करेगा। हम रियायतें मुज़ाकरात के जरिए नहीं बल्कि मीज़ाइलों के जरिए हासिल करते हैं। मुज़ाकरात में सिर्फ दूसरों को इस हकीकत का एहसास दिलाते हैं। अमरीकी वज़ीर जंग ने ईरान के खिलाफ मज़ीद जंग का इंदिया दे दिया है। पीट हेग्सेट ने सिंगापुर में खिताब करते हुए कहा कि ईरान से जंग दोबारा छिड़ने की सूरत में अमरीकी फ़ौज पूरी तरह से तैयार है। अमरीकी असलहा ज़ख़ायर वाफ़िर मिक़दार में मौजूद हैं, किसी भी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार हैं। आलमी सलामती के लिए अमरीका अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करता रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ईरान ने ओमान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया है। सैयद अब्बास इराक़ची का कहना था कि आबनाए हरमस के मुस्तक़बिल और इंतज़ामी उमूर पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक मुशावरत जारी है। ओमान के ख़िलाफ़ किसी भी ख़तरे की सूरत में ईरान मुकम्मल हिमायत करेगा। आबनाए हरमस के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ तमाम फ़ैसले ख़ुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे में किए जाएंगे। अमरीका ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने मुजव्वज़ा मुआहदे का मुसवदा इसराइल और इत्तेहादी ममालिक को भिजवा दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुआहदे में अबनाए हरमस की बहाली, इक़्तिसादी रियायतों से मुताल्लिक़ अहम निकात शामिल हैं। एक जानिब सख्त बयानात, दूसरी जानिब सिफारती राब्ते जारी। अमरीका ने ईरान से मुमकिना मुआहदे का मुसवदा इत्तेहादी ममालिक को इरसाल कर दिया। बरतानवी अखबार गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वज़ा प्लान में आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज़ में मामूल की बहरी सरगर्मियों के लिए बहाल करने की तजवीज़ शामिल है। अमरीका चाहता है कि ईरान जहाज़ रानी पर किसी किस्म का इजाफी टैक्स आयद ना करे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुआहदे के तहत ईरान एटमी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी कराएगा, जबकि 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान अफसुर्दा यूरेनियम से मुताल्लिक मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत ईरान को $12 अरब के मुंजमद असासों तक महदूद रसाई देने की तजवीज़ भी शामिल है। ईरान अपना अफसूदा यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क के हवाले नहीं करेगा। अमरीका ने रवैया तब्दील ना किया तो मुआहदे तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने वाज़ेह किया, अमरीका मुज़ाकरात में हमेशा एक नाकाबिल एतबार फरीक रहा। आबनाए हरमस के इंतज़ाम के लिए तवील मुद्दती मनसूबे पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के नायब सरबराह अली बाकरी ने कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। आबनाए हरमस को ईरान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा बनने से रोकना है।
ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म को फ़ोन पर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मसूद पेशेकियान ने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत मुआहदे के हुसूल के लिए पाकिस्तान के मौसर किरदार और सिफारती कोशिशों का शुक्रिया अदा किया गया है। ईरानी सदर ने मलेशिया के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर इंसानी हमदर्दी के जज्बे को सराहा। दोनों रहनुमाओं से गुफ्तगू में ईरान का सिफारती रास्ता जारी रखने के अज़म का इआदा किया गया। उन्होंने कहा कि ईरान की पॉलिसी मुस्लिम और पड़ोसी ममालिक के साथ तमाम शोबों में ताउन की वुसअत बनाना है। नाज़रीन, मोदी ने फिर मुंह की खाई है। पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश में भारत को कहीं का ना छोड़ा। पाकिस्तान की सरफराजी अब भारत की शर्मिंदगी आलमी मीडिया की जीनत बन चुकी है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट पाकिस्तान को सराह रही है और मोदी को आईना दिखा रही है, जो कि वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर इस वक्त पसीराई मिल रही है। मोदी ने फिर से मुंह की खाई है। पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश में भारत को कहीं का ना छोड़ा। पाकिस्तान की सरफराजी और भारत की शर्मिंदगी आलमी मीडिया की जीनत बन चुकी है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट पाकिस्तान को सराहती दिखाई देती है। मोदी आईना देख रहा है। पाकिस्तान अमन का मेहमान मुल्क है। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल दुनिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मार्को रूबियो से मुलाकात में पाकिस्तान के सफ़ीर, दफ्तर ख़ारजा के दीगर हुकाम शामिल थे। मार्को रूबियो के साथ खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। ईरान के दरमियान पहली जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। इसहाक डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मार के हक़ में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। वज़ीर आज़म की चीन में सरमायाकारों से मुलाकातें हुई जो कि अहम थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरूनी सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के दौरान B2B तारीख़ी मुआहदे हुए। ये इस दफा भी जो सीज़फायर के पास एक्सटेंशन हुई, फिर और एक्सटेंशन हुई, अभी तक एक्सटेंशन चल रही है कि मैं क्या कि उससे पहले कितने डजन या कितने हंड्रेड्स ऑफ लोग हर हफ्ते शहीद हो गए। तो दैट हैज ये 100% खत्म हो गया, लेकिन एटलीस्ट अभी वो नहीं है कोई कम निकला जो कोई आइसोलेटेड कोई एक्सेप्शन और आता है। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी। मिट्टी का तेल भी 41 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के समरात। हुकूमत की आवाम को रिलीफ फराहमी के लिए इक़दामात। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल के नर्ख 22 रुपये घट कर 381 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गए। डीजल की कीमत भी 22 रुपये कमी से 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर की सतह पर आ गई। मिट्टी का तेल भी 41 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 272 रुपये फ़ी लीटर मुक़र्रर कर दी गई। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये की कमी की गई है, मगर अवाम खुश नहीं। शहरियों की जानिब से मज़ीद क्या कुछ मुतालबात किए गए, आइए आपको सुनवाते हैं। बात है, जिस तरह कमी करें तो आवाम को बड़ा फ़ायदा होगा। गरीब आदमी तो पिस रहा है। जहाँ हुकूमत ने पेट्रोल कम किया है और भी कम होना चाहिए था। हुकूमत का ये भी फ़र्ज़ है कि अब किरायों में भी कमी लाए। बड़ी मेहरबानी, जिसने इतने पैसे कम किए हैं, ये भी उनकी मेहरबानी है। आटे में नमक के बराबर उन्होंने काम किया है। कोई फर्क तो है नहीं आवाम के लिए। कम से कम 100 रुपये का तो क्या नाम है इसका फ़र्क डलना चाहिए था, मगर फिर भी इनकी मेहरबानी है, ये 22 रुपये भी हुए। 100 रुपये कम करते आवाम को रिलीफ तो देते, आवाम को कुछ भी रिलीफ नहीं दिया। मौसम की सूरत हाल की बात करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुआंधार बरसात। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म है। कराची में भी गर्मी का जोर बरकरार है। पारा 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मुल्क में मौसम के अलग अलग रंग, कहीं बादल, कहीं बारिश तो कहीं शदीद गर्मी का राज।
पंजाब में बरखा रुद, लाहौर में बादल जमकर बरसे, जल थल एक हो गया। वाबडा टाउन में रिक्शे पर दीवार गिर गई, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहलम, मंडी बहाउद्दीन, कसूर और डिचकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे, मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात में बारिश और ज़ालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी मेघा बरसी। सिंध में सूरज के कड़े तेवर, कई शहरों में पारा 50 डिग्री को छू गया। कराची में भी गर्मी जोरों पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर बादलों की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश के बाद शहर के दर्जा हरारत में नुमाया कमी हुई है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। तो लाहौर शहर में आज सुबह सवेरे होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद जो है वो गर्मी का जोर टूट चुका है, जबकि बादलों का बसेरा ताहाल शहर पर मौजूद है। और महकमे मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि बादल जो हैं वो दिन भर वक्फे से बरसते रहेंगे, जबकि जो दर्जा हरारत है लाहौर शहर का, इसमें भी नुमायां कमी देखने में आई है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अगर बारिश की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है, इसमें सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो निस्टर टाउन के इलाके में 48.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि एयरपोर्ट के अतराफ में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन में 37, गुलबर्ग में 20 मिलीमीटर, जबकि जो जेल रोड है वहाँ पर भी 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के करतबा चौक में, जहाँ पर 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। चूँकि यहाँ पर भी बारिश के बाद जो है वो पानी जमा हो जाता है, इसलिए वासा की टीमें जो हैं वो फील्ड में मुतहरिक हैं। यहाँ से पानी निकाल लिया गया है और वासा का ये कहना है कि जो निशेबी इलाके हैं वहाँ से बर वक्त पानी का निकास कर दिया गया है। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।